नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। झारखंड बोर्ड क्लास 7 भाषा मंजरी पुस्तक का पाठ 13 है और चैप्टर का नाम है बीज। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास से पाठ से पहला प्रश्न है कि पाठ के अनुसार बीज में क्या क्या है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा कि बीज में वृक्ष के सभी अंग, डाल, पत्ते, तना और जड़ संकुचित रूप में मौजूद होते हैं। इसके भीतर हरियाली, विभिन्न रंग रूप, फल फूल और विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि जब हम कोई बीज मिट्टी में डालते हैं तो वह पहले मिट्टी के अंधकार में सोया रहता है। धीरे धीरे वह अंकुरित होता है, जड़ों को फैलाता है और एक पौधे के रूप में विकसित होने लगता है। अंततः वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है जो फल फूल देता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि कवि ने बीज के लिए उसका प्रकाश उसके भीतर क्यों कहा है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि कवि ने यह पंक्ति इसलिए कही है क्योंकि बीज के भीतर ही वृक्ष बनने की पूरी संभावना है और ऊर्जा छिपी होती है। उसे बाहर से कोई प्रकाश नहीं चाहिए, बल्कि उसकी वृद्धि की क्षमता उसके स्वयं के भीतर मौजूद होती है। उसी तरह मनुष्य के भीतर भी आत्मबल और ज्ञान का प्रकाश छिपा होता है, जिसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, बंदी उसमें जीवन अंकुर, जो तोड़ निखिल जग के बंधन, पाने को है निज सत्व मुक्ति, चिर निद्रा से जग बन चेतन। तो इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर होगा कि इन पंक्तियों में कवि ने बीज की तुलना मनुष्य के जीवन से की है। जिस प्रकार बीज मिट्टी में बंद होने के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखता है और अंकुरित होकर वृक्ष बनने के लिए संघर्ष करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को तोड़कर अपनी पहचान बनानी होती है। बीज जब अंकुरित होता है तो वह अंधकार से बाहर आकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपनी नकारात्मकता को छोड़कर आत्मज्ञान और सफलता की ओर अग्रसर होता है। अब हम पाठ से 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि आपके विचार से बीज एक तुच्छ चीज है अथवा नहीं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो 5वां का उत्तर होगा कि बीज कभी भी तुच्छ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें संपूर्ण जीवन समाया होता है। एक छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष के रूप ले सकता है, जो छाया, फल फूल, लकड़ी और ऑक्सीजन प्रदान करता है। जिस तरह एक बीज पूरे जंगल का आधार बन सकता है, उसी तरह छोटे छोटे प्रयास जीवन में महान उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। इसलिए बीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे सृजन और विकास का प्रतीक मानना चाहिए। अब हम पाठ से आगे का प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि पता करके लिखिए कि कोई किसान धान के बिचड़े कैसे तैयार करता है। तो पाठ से पहला का प्रश्न उत्तर होगा, धान के
बिचड़े तैयार करने के लिए किसान निम्नलिखित विधि अपनाते हैं। पहला, सबसे पहले अच्छे और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। दूसरा, इन बीजों को पानी में भिगोकर अंकुरित किया जाता है। तीसरा, खेत को तैयार कर उसमें नर्सरी यानी बिचड़ा लगाने की जगह बनाई जाती है। चौथा, नर्सरी में अंकुरित बीज बो दिए जाते हैं और पानी की उचित मात्रा दी जाती है। पाँचवा, लगभग 20 से 25 दिनों में छोटे पौधे जिसे कहते हैं बिचड़े तैयार हो जाते हैं, जिन्हें मुख्य खेत में रोपा जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि कोदो सरसों से क्षुद्र चीज। कोदो और सरसों के बीज बहुत छोटे होते हैं। आप कोदो के बारे में पता कीजिए। वैसे पौधों का नाम भी लिखिए जिनके बीज छोटे होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि कोदो एक प्रकार का अनाज है जिसे कोदो मिलेट भी कहा जाता है। यह एक मोटा अनाज है जो सूखे क्षेत्रों में उगाया जाता है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। छोटे बीजों वाले कुछ अन्य पौधे हैं जैसे हैं तिल, राई, सरसों, धनिया, अलसी, उसके बाद है मेथी, मूंग। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि विभिन्न पर्व त्योहार में फल फूलों के अलावा कई तरह के अनाज का भी उपयोग किया जाता है। आप एक तालिका बनाइए जिसमें बाईं ओर पर्व त्योहार का नाम और दाईं ओर उनसे जुड़े बीज का नाम हो। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि देखिए, एक साइड में है पर्व त्योहार का नाम और दूसरे तरफ है उपयोग किए जाने वाले बीज। जैसे मकर संक्रांति, इसमें तिल, मूंगफली, चावल का उपयोग होता है। होली त्यौहार में गेहूं, चना का उपयोग होता है। रक्षाबंधन में चावल, तिल का उपयोग होता है। दीपावली में धनिया, मूंग का उपयोग होता है। वहीं नवरात्रि में जौ, काले चने का उपयोग होता है। पोंगल में धान, उड़द दाल का प्रयोग होता है। अब हम इसके आगे अनुमान एवं कल्पना से प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि एक बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम इसका एक चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। इसमें कुछ निम्नलिखित पॉइंट डालेंगे। कौन कौन सा पॉइंट डालेंगे? पहला पॉइंट डालेंगे कि मिट्टी में पड़ा बीज, ठीक है। उसके बाद है बीज से अंकुर निकलना। तीसरा पॉइंट होगा छोटा पौधा बनना। चौथा है बढ़ता हुआ पौधा। पांचवा है विकसित वृक्ष। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जिस प्रकार बरगद का बीज पेड़ के रूप में विकसित होने के लिए संघर्ष करता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप बताइए कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष कैसे करना पड़ता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि सफलता पाने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता होती है। देखिए, पहला पॉइंट है कि अवरोधों का सामना करना। जीवन में कई चुनौतियां आती है, लेकिन उनसे घबराने के बजाय उनका समाधान निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लगातार सीखना। जिस तरह बीज मिट्टी में रहकर पोषण लेता है, वैसे ही हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सही दिशा में प्रयास। सही लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। चौथा पॉइंट धैर्य रखना। जिस प्रकार बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसी प्रकार सफलता भी समय लेती है। अब हम तीसरे प्रश्न को आते हैं। प्रश्न है कि संसार एक आश्चर्य है, कैसे? तो प्रश्न का उत्तर होगा कि संसार अपने आप में अनेक रहस्यों और आश्चर्यों से भरा हुआ है।
देखिए पहला पॉइंट है कि बीज से विशाल वृक्ष बनना। दूसरा पॉइंट, जीवन की उत्पत्ति और विकास। तीसरा पॉइंट, प्रकृति का संतुलन। चौथा पॉइंट, ब्रह्मांड की अनंतता। पांचवा पॉइंट, जीवों के विभिन्न रूप और क्षमताएं। इन सभी चीज़ों को देखकर यही लगता है कि यह संसार वास्तव में एक आश्चर्य है। इसके बाद हम भाषा संदर्भ से प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो भाषा संदर्भ में पहला प्रश्न है कि संज्ञा के पूर्व उचित विशेषण लगाकर तालिका पूरी कीजिए। ठीक है, तो एक साइड है विशेषण और दूसरा साइड है संज्ञा। तो पहाड़ का विशेषण होगा विशाल, नदी का विशेषण है निर्मल, निर्मल नदी। सागर का विशेषण होगा अथाह, अथाह सागर। अंधकार का विशेषण है गहरा, गहरा अंधकार। बीज का विशेषण है छोटा, छोटा बीज। इसके बाद हम भाषा विशेषण से दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो एक साइड शब्द है, दूसरी तरफ है पर्यायवाची शब्द। से फूल का पर्यायवाची शब्द फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। निंद्रा का पर्यायवाची शब्द निंद्रा, नींद, शयन, विश्राम। पादप का पर्यायवाची शब्द पादप, वृक्ष, पौधा, तरु। इसके बाद है संसार का पर्यायवाची शब्द, तो संसार, विश्व, जग, पृथ्वी। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होगा प्रकाश, रोशनी, आलोक, ज्योति। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है पुत्र, बेटा, तनय, सुत। इस प्रकार यह कविता बीज के माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है कि जीवन के संघर्ष और सफलता को दर्शाना। पाठ 13 बीज, इसका प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।